आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण B की माप हमें दी गई है 135 डिग्री है, तो इसके अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मान लिया हमने ABCD, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें कोण B की माप दी गई है कितनी, 135 डिग्री। ठीक, ये कोण B है, इसकी माप हमें 135 डिग्री दी गई है और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बाकी इसके अन्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि कोण A, कोण D और कोण C का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें से कि मैं विशेषताएं बता दूं जो इस प्रश्न में इस्तेमाल होगी। पहली तो ये कि हमारे समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर सम्मुख कोण कौन कौन से, कोण A और कोण C सम्मुख है तथा कोण B कोण D के सम्मुख है। यानी कि कोण B का जो मान है वही कोण D का मान होगा और जो कोण A का मान है वही कोण C का मान होगा। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। और दूसरा हमारा विशेषता होती है कि जो हमारे क्रमागत संगत अंतःकोण होते हैं, जो हमारे समांतर चतुर्भुज के क्रमागत अंतःसंगत कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि हमारा कोण A और कोण D है, ठीक है, ये हमारे संगत कोण है, ठीक है, संगत अंतःकोण है, तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं इसे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक है, क्यों, समांतर चतुर्भुज के क्या है ये, अंतःकोण, सॉरी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए एक दूसरे के बराबर होंगे। इसे मैंने नाम दे दिया समीकरण 1, इसे नाम दिया समीकरण 2। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, यहां मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से मेरे पास क्या आएगा, कोण B बराबर है कोण D के और कोण B का मान हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोण B बराबर है कोण D के और कोण B का मान है कितना, 135 डिग्री, ये बराबर होगा कोण D के, यानी कि कोण D बराबर आ गया हमारा कितना, 135 डिग्री के। तो एक कोण का मान तो हमारा निकल गया बहुत आसानी से, क्योंकि ये इसका सम्मुख कोण था, तो इसका मान तो हमारा निकल गया, ये आ गया हमारा कितना, ये भी आ जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो अब इन दोनों में से मैं किसी एक कोण का मान भी अगर निकाल लूंगा, कोण A का या कोण C का, तो दूसरे कोण का अब स्वतः ही निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के, जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम दोबारा लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः तो देखिए हमारे कोई भी दो संगत कोण अगर मैं ले लूं, यहां पर दो संगत अंतः कोण में लूं, तो उनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होता है। क्योंकि आप देखिए अगर मैं लेता हूं इन दोनों को, रेखाओं को, तो AB रेखा हमारी समांतर होगी किसके, DC रेखा के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और जो AD है, रेखा AD है, वो AB और DC की तिर्यक रेखा है, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमारे संगत अंतः कोण होते हैं, जो समान एक तरफ तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण होते हैं, उन दोनों कोणों का योग हमारा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो यही जो हमारी प्रमेय है वो यहाँ पर लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे संपूरक होंगे, तो यहां से हमारे पास निकल कर आएगा, अतः कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री के। चाहे तो आप ये प्रमेय यहां भी लगा सकते हैं, कोण A और कोण B में,
ठीक है, तो भी हमारा मान निकल कर आ जाएगा कोण ए का। चाहे आप यहाँ लगा लिए कोण बी और कोण सी में, तो भी हमारा मान निकल कर आ जाएगा कोण सी का। उस स्थिति में कोण सी का मान निकल कर आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर लगाई है, तो कोण ए प्लस कोण डी का मान हमें क्या दिया गया है, 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री बराबर 180 के। तो यहाँ से कोण ए बराबर कितना आएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो जब मैं इसे इसमें से घटाऊंगा तो कोण ए का मान क्या निकल कर आएगा, कोण ए बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री के। ठीक है, तो ये मान आ गया कोण ए का। ठीक, कोण ए का मान आ गया 45 डिग्री। तो देखिए ये वाला कोण आ गया हमारा 45 डिग्री। अब क्या हमें कोण सी का मान और निकालना है बस। तो कोण सी का मान भी कैसे निकल जाएगा, समीकरण 1 से। कोण ए बराबर कोण सी है, क्योंकि ये समांतर सम्मुख कोण है हमारे, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो मैं फिर भी यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 से कोण ए बराबर है कोण सी के। ठीक है, तो ये हमारा कोण सी का मान क्या आ जाएगा, कोण सी बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये हमारा आ गया कोण सी बराबर 45 डिग्री के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण ए का मान 45 डिग्री आया, तो कोण सी का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।